कक्षा 11 हिंदी काव्य का हम विनय सूरदास जी द्वारा रचित पढ़ रहे थे। तो विनय का एक पद हो गया था, आज दूसरा पद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे हो, फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे हो, और देव क्यों ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे हो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चखियो, क्यों करील फल भावे हो, क्यों करील फल भावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे हो, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम व्याख्या पर ध्यान देंगे। तो अनत का अर्थ होता है दूसरे जगह, यानी अन्यत्र, अन्य जगह। कमल नयन का होता है कमल के समान नेत्र वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। दुर्मत का अर्थ होता है दुर्बुद्धि, मति माने बुद्धि, दुर माने बुरा, बुरी बुद्धि। ठीक है। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। अम्बुज का अर्थ होता है कमल। अम्बु का अर्थ होता है जल, जल, और ज का अर्थ होता है जन्म लेना, यानी कि जो जल में जन्म लिया, अर्थात कमल। छेरी का अर्थ होता है बकरी। ठीक है। तो चलिए अब हम व्याख्या पर ध्यान देते हैं। पहले प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, इस पद में भक्त कबीर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। सूरदास जी इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है, यानी उजागर किया है, प्रकट किया है। चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरो मन अनंत अनत कहाँ सुख पावे, यानी कि जो मेरा मन है आपके बिना कहीं सुख को या चैन को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी आपके बिना मुझे सुख और चैन दोनों नहीं है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अपने स्थान की खोज में जहाज से उड़ जाता है, किंतु जब तक वह चारों ओर से जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है, तो वह क्या करता है, फिर उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। मेरी भी ठीक वैसे ही दशा है। फिर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव क्यों ध्यावे। कह रहे हैं कि मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु अंत में मुझे असफलता मिली, यानी कि सफलता नहीं मिली। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कमल नयन, कमल के समान भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। ठीक है। कमल नयन छाड़ी महात्म और देव को, यानी कि मैं अपने श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी का गुणगान नहीं करूंगा और किसी का ध्यान नहीं करूंगा, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपना, यहाँ कहा परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे। क्योंकि नितांत, जो बहुत मूर्ख व्यक्ति होता है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र महिमा युक्त गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। मेरे कहने क्या कहते हैं, सूरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान श्री कृष्ण हैं तो मैं किसी और इष्ट देव या किसी और देवी देवता को क्यों पूजूं,
जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति होता है कि अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा को छोड़ करके वह क्या करने लगता है, कुआं खुदवाने लगता है, उसका परिश्रम क्या है, व्यर्थ है। फिर नीचे कहते हैं, जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे। कह रहे जिस भौरे ने कमल रस का पान किया है भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। करील के फल यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद प्राप्त कर लिया हूँ तो मैं क्यों जाऊं किसी अन्य देवी देवता का भक्ति करने। सूरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु यहाँ बताया गया है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेड़ी कौन दुहावे। कामधेनु है यानी कह रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। उसी प्रकार हे भगवान आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। एक बार पूरे अर्थ को देख लीजिए फिर से। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाले पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर उड़ जाता है किंतु जब चारों ओर जल ही जल उसे दिखाई देता है तो वह फिर क्या करता है, उसी जहाज पर वापस आ जाता है। जब उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता है तो फिर उसी जहाज पर वापस आ जाता है। मेरी भी ठीक वैसी ही दशा है। मैं भी विभिन्न प्रकार यानी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कामना की, इच्छा की, परंतु अंत में मुझे असफलता ही मिली। अतः मैं दोबारा आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य किसी देवी देवताओं का आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति ही अपना प्यास बुझाने, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि नितांत यानी कि अधिक मूर्ख व्यक्ति ही अपना प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र महिमा युक्त गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। इसी ठीक वैसे ही मैं भी किसी और देवी देवता की उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी परिश्रम व्यर्थ जाएगा। जिस भौरे ने कमल रस का पान किया है भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु एक तरह से माना जाए भगवान श्री कृष्ण का ही उपमा दिए हैं कामधेनु गाय से, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। उसी प्रकार हे भगवान आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवता की उपासना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की श्रेष्ठता तथा अन्य आराध्य देवताओं की हीनता प्रकट की गई है। यानी भगवान श्री कृष्ण का यहाँ बड़ाई किया गया है, प्रशंसा किया गया है, और अन्य देवी देवता का यहाँ पर उपहास नहीं कह सकते, महत्व नहीं दिया गया है, कहने का तात्पर्य है। अन्य देवी देवता को बकरी का उपमा दिया गया है, फिर मूर्ख का उपमा दिया गया है, और उड़ते हुए पक्षी का उपमा दिया अपने खुद से यानी स्वयं से दिए हैं उड़ते हुए पक्षी का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।